नारद जी ने पूछा, बोल महाराज एक बात बताइए, वो कथा थोड़ा विस्तार से बताओ कि एक ही बाण में भगवान शंकर ने उस त्रिपुर का कैसे वध कर दिया। और बताने लगे कि कथम बदाहो भगवान नारायणेश्वर विषाम त्रसकेन च पाणेनो युगपत्तेन वीर्यवान। कि देखो जब भगवान के तारकासुर समाप्त हो गया तो इनके जो 3 पुत्र थे उन्होंने जो त्रिपुर बनाया वो एक ही बाण में भगवान शंकर ने कैसे समाप्त कर दिया। कहने लगे देखो ये तारकासुर के 3 बेटे उत्पन्न हुए जिनमें विद्युन्माली, कमलाक्ष और तारकाक्ष, ये 3 बेटे उत्पन्न हुए। और जब 3 बेटे उत्पन्न हुए तो इन्होंने देखे कि हमारे पिताजी तारकासुर का भगवान ने वध कर दिया, कार्तिकेय जी ने। ये तीनों तपस्या के लिए गए और महाराज इन्होंने घोर तप किया, तीनों पुत्रों ने। ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी को देख करके तीनों प्रसन्न हो गए। कहने लगे महाराज हमें वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई वरदान मांगो। तो कहने लगे महाराज हमें ये वरदान दे दो कि हम अजय हो जाएं और कभी समाप्त नहीं हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई जिसने जन्म लिया है उसको तो मरना तो पड़ेगा। अच्छा महाराज फिर हम जैसे चाहें वैसे मरे। बोल बताओ कि देखो कि हमारे 3 पुर होने चाहिए। एक नगर बताया स्वर्ण का और एक चांदी का और एक लोहे का। और हम ये तीनों भाई हैं। अब ये जैसे तीनों भाइयों ने अपने अपने नगर बताए, ये तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, कि ये तीनों नगर जब एक साथ ऊपर आ जाएं और जब चंद्र पुख नक्षत्र पर आए और उस समय अजय रथ पर बैठ करके कोई हमारा वध करे, नहीं तो संसार में हमें कोई मार नहीं सकता। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई पहले इन्होंने वरदान मांगा कि भाई हमें कोई मार नहीं सके और अब इन्होंने ऐसा वरदान ले लिया। पर ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे अपना पीछा तो छुड़ाना ही है, वो तो तथास्तु कह करके चले गए। अब इन्होंने 3 पुर बनाए, एक चांदी का, लोहे का और सोने का। और तीनों ये जो भाई हैं ये तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष उन नगर में निवास करने लगे। अब तो महाराज धीरे 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 उस नगर में निवास करने लगे और चारों तरफ इनकी कीर्ति फैल गई। और जब इनकी कीर्ति फैल गई अब तो ये अजय हो गए, इनको कोई मार नहीं सकता। इंद्र के पास में सूचना गई और जब इंद्र को ये मालूम पड़ा तो इंद्र इनसे युद्ध करने के लिए आए। इंद्र जब आए और इंद्र भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, चारों तरफ इनका इतना प्रभाव बन गया। सभी देवता भगवान के पास में गए और भगवान से कहा कि महाराज देखो ये तीनों जो असुर हैं, ये तारकासुर के पुत्र, इन्होंने 3 पुर बनाए हैं और इतने बलवान ये है, ये समाप्त नहीं हो सकते। भगवान इनसे युद्ध करने के लिए आए लेकिन वो भी समझ गए कि इनसे विजय प्राप्त नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि देखो देवताओं थोड़ा प्रतीक्षा करो, अभी समय है। और भगवान शंकर के पास में गए। भगवान शंकर ने कहा कि देखो भैया इस समय चाहे वो असुर हैं, राक्षस हैं, लेकिन मेरा भजन कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका वध नहीं कर सकता। और जब ये पथभ्रष्ट हो जाएंगे, मेरा भजन नहीं करेंगे, तब मैं इनका वध करूंगा। अब देखो चाहे वो राक्षस है, दुष्ट है, लेकिन वो भगवान शंकर जी के भक्त थे। तो अब भगवान विष्णु से निवेदन करने लगे कि महाराज कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे ये पथभ्रष्ट हो जाए और ये समाप्त हो जाए। भगवान विष्णु ने उपाय सोचा और उसी समय एक अपने माया से एक पुत्र को उत्पन्न किया। और पुत्र ऐसा था कि बिल्कुल गंदे कपड़े पहन करके और सिर को छिलवा लिया, मुंडन करा करके हाथ में झाड़ू ले ली और झाड़ू लेकर के धीरे धीरे वो चलने लगा और कहने लगे कि तुम 16,000 मंत्रों का एक शास्त्र का निर्माण करो। और 16,000 मंत्रों का जो वो शास्त्र का निर्माण होगा वो ऐसा होगा कि वो धर्म में रुचि न रख करके और उनको ऐसा ज्ञान दो जिससे उसकी पाप में वृत्ति हो जाए। अब वो धीरे धीरे उनके नगर में प्रवेश उन्होंने किया और नगर में जैसे उन्होंने प्रवेश किया तो भगवान विष्णु ने उनका नाम अरिहंत रखा गया। और अरिहंत को जब उनके वहां पर भेजा तो उनके लिए सुंदर ज्ञान देने लगे कि देखो ये पत्थर की पूजा, भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं मिलता। देखो ये जो शरीर है, ये जीव है, इस जीव के अंदर ही भगवान है। इस जीव के अंदर भगवान है तो इस जीव की तुम पूजा करो, कोई ना भगवान है। एक बात बताइए, जीते जी जब ये जीव बैठा है तो भगवान किसने देखा है?
अगर भूखे को रोटी मिल जाए तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, प्यासे को पानी मिल जाए तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और कोई अगर कष्ट में है उस कष्ट से उसको उबार दिया जाए तो ये सबसे बड़ी सेवा है। अब वहां पर अरिहंत ने जाकर के सुंदर ज्ञान दिया, लेकिन वो तीनों भाई जो तारकासुर के पुत्र थे ना, उनको कोई भी बात नहीं जमी। वो तो शंकर भगवान की सेवा में लग गए। अब सोचने लगे कि अगर ये पथभ्रष्ट नहीं होंगे तो भाई इनका वध कैसे होगा। तो उसी समय नारद बाबा गए, और नारद बाबा ने क्या किया कि जो उन्होंने वो अरिहंत जो भेजा था उनसे दीक्षा ले ली कि देखो, और वो तीनों भाइयों से कहने लगे, जो ये तारकासुर के जो पुत्र थे जिनमें तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, उनसे कहने लगे देखो भाई ये महात्मा तो बड़ा चमत्कारी है, ऐसा ज्ञान देता है कि भाई मैं भी इनका शिष्य हो गया हूं, तो आप सब शिष्य हो जाओ। अब ये तीनों भाई विद्युन्माली, तारकाक्ष, ये अपने मन में विचार करने लगे कि जब नारद बाबा ने इनसे दीक्षा ले ली तो हमें दीक्षा लेने में क्या दिक्कत है। उन्होंने भी दीक्षा ले ली। अब तो उनके अनुयायी इतने बढ़ गए, उनके प्रेमी इतने बढ़ गए महाराज, कि चारों तरफ अब धर्म को मानने वाले कोई नहीं रहे। और यहाँ तक वर्णन आया शिव पुराण में कि वहाँ की स्त्रियां भी फिर ऐसी चरित्रवान हो गई कि वो धर्म को छोड़ दिया, अपने पतियों को छोड़ दिया और परपुरुष से संबंध बनाने लगे। चारों तरफ पाप ही पाप बढ़ गए। और जब ये पाप बढ़ गया, उसी समय वहां पर भगवान शंकर जी गए, और भगवान शंकर गए तो बताया कि 1000 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे, पर वो समय नहीं आया। और जब वो चंद्रपुख नक्षत्र में आता और अभिजित मुहूर्त आता, लेकिन उसी समय कोई न कोई बाधा आ जाती, लेकिन वो तीनों भाई समाप्त नहीं हुए, और वो तीनों पूरे एक साथ नहीं आए। भगवान शंकर को मालूम पड़ गया कि मैंने गणेश की पूजा नहीं की है, इसीलिए मुझे विघ्न आ रहे हैं। इसीलिए प्रत्येक कार्य में गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। वो विघ्न विनायक हैं। अगर कोई भी आपत्ति विपत्ति आए, तो अगर कोई भी शुभ काम या कोई भी कार्य करें तो गणेश जी की वजह से वो आपत्ति नहीं आ सकती। तो आज स्वयं शंकर भगवान ने सोचा कि मैंने गणेश की पूजा नहीं की है, इसीलिए ये मेरे ऊपर विघ्न आ रहे हैं। तुरंत उन्होंने पहले काली को बुला करके और भगवान गणेश की पूजा की। और जब गणेश की पूजा की, अब जब वो समय आया और वो तीनों भाई पथभ्रष्ट हो गए, और जब वो ऐसा संयोग आया कि सोने का, चांदी का, लोहे का जो पुर था वो तीनों एक साथ आ गए। और जब वो एक साथ एकत्रित हुए और चंद्र में पुख नक्षत्र का प्रवेश हुआ, अभिजित मुहूर्त आया, उसी समय भगवान शंकर एक दिव्य रथ लेकर के, विश्वकर्मा ने उस रथ को बनाया, दिव्य रथ को। शिव पुराण में उस रथ के विषय में बहुत बड़ा वर्णन दिया है। उस रथ में भगवान शंकर बैठे और एक ही बाण से वो जो त्रिपुर था उनका वध कर दिया। देवताओं में बड़ी प्रसन्नता हुई। चारों तरफ ये जो देवता हैं ये पुष्प वृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे नारद, इस तरह से भगवान ने वो जो तारकासुर के पुत्र थे उनका जो त्रिपुर था उसको समाप्त कर दिया और उन तीनों पुत्रों को भी समाप्त कर दिया।